स्वागत है आप सभी का सेवियर अकेडमी पर। हम यहाँ क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और आज हमें अपना मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने हैं बच्चा। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के। चलिए आज के क्वेश्चंस हम करते हैं जल्दी से फटाफट। आप सभी जानते हैं आप सभी का बोर्ड एग्जाम है 21 ऑफ फेब को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बच्चा। चलिए बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के। ओके, इसके अपार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं आज, इससे पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमारी बुक की। सो हमारी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। सो वास्तविक संख्याएं में जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में। ओके, अच्छा, वही हमारे पास हमारा गुणनफल निकालना, गुणनखंडों का एलसीएम से फाइंड आउट करना। ओके, एक है हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है ना कि √3 अपरिमेय संख्या इरेशनल है। सो पहले रेशनल मानना होता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से है। सेकंड आप सभी का कट है। ओके, थर्ड चैप्टर पर आते हैं, हम अपनी बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। सो इस चैप्टर में हमारा बेटा विलोपन विधि जो है आप सभी की, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि, इसमें क्या करना है हमें, ये तीनों विधि आपको आनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर आपको जो स्टेटमेंट गिवन होती है उससे इक्वेशन को बनाना आना चाहिए, उनको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, अच्छा, वहीं जब हम बात करते हैं हमारे जब लाइंस पैरेलल होती है या फिर कोइंसिडेंट होती है या फिर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब हमारे पास क्या होता है, लाइंस की बात करते हैं जब हमारी, जैसे हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं, सो उसमें चलिए जैसे हमारी किसी का एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन ऐसे होता है ना बेटा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। जब a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, वहीं ये कौन किसकी बात है बेटा, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जब हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। वहीं जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2, तब हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। जब हमारे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, सोल्यूशंस होते हैं। वहीं जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल होता है c1/c2, तब हमारा पैरेलल होता है। ओके, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो ये आपका होना चाहिए। अच्छा जी, चलिए फिर आते हैं हमारे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, कौन कौन से मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड होता है एक हमारा, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं बेटा, वो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। फिर जब मूल हमारे नेचर पता करना होता है, क्या कि उसकी इमेज काल्पनिक है, वास्तविक रूट्स है या फिर बराबर रूट्स है, तो वो आपको आना चाहिए, जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 होती है। वही बात आती है हमारे त्रिभुज में। त्रिभुज जो है आपका चैप्टर 5 चैप्टर आपको कैंसिल आउट हो चुका है, समांतर श्रेणियां, वही 6 चैप्टर है आपका त्रिभुज। त्रिभुज में आपके जो ये थ्योरम्स है बेटा, सो ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रूफ करनी आनी चाहिए आपको, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, वहीं पर हमारी निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, वहीं फिर सेक्शन फॉर्मूला, और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना हमने सीखा है हमारे हाफ बेस इंटू हाइट से। वहीं फिर एक फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं, तो इसमें हमारा 3 बिंदु गिवन होंगे, तो तब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, वही त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या होता है बेटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर, मतलब कर्ण बट्टे बेस, ये आपको सब पता होना चाहिए किसके प्रोपोर्शन में अनुपात क्या होते हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है बेटा, आपको एंगल्स पता होने चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू ये होती है, साइन 45 की वैल्यू ये होती है, टेन 30 की होती है। ठीक है, वैल्यूज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर वहीं हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि है cos 90 माइनस ए इक्वल होता है साइन 90 माइनस ए। तो ये आप सभी जानते हैं, आपकी 3 एक्सरसाइज आ रही है, 4th एक्सरसाइज बार कैंसिल आउट हो चुकी है, जिसमें हमको प्रूफ करना होता है। ऑल राइट,
वहीं हमारे पास एक चैप्टर नंबर 9 होता है जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। उसमें क्या है बेटा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना, किसी के डिस्टेंस फाइंड आउट करना, किसी की हाइट फाइंड आउट करना, तो वो कैसे पता करेंगे हम? तो वो पता करने का तरीका यही है कि हमें एंगल्स के वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके जी। वहीं हम बात करते हैं, हमारे व्रत इस बार कैंसिल है, रचनाएं आ रही, रचनाएं में कंस्ट्रक्शन है आपका। हाँ जी, तो कंस्ट्रक्शन जो है आपका, उसमें क्या होना चाहिए आपको, किसी ट्राइंगल को हम कैसे अनुपात में 3:4, 5:3 कैसे डिवाइड करते हैं, वो आपको आना चाहिए। ठीक है जी। किसी लाइन को कैसे, वृत्त को कैसे उस पर स्पर्श करती हुई लाइन, टेंजेंट जिसको बोलते हैं, उसको कैसे हम बना सकते हैं। वहीं हमारे पास एक चैप्टर नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसमें क्या है आपको, सरकमफेरेंस, पैरामीटर, और हमारे पास एरिया सर्किल का, फिर उससे रिलेटेड हमारे पास सेगमेंट सेक्टर्स होते हैं, जो हमारी त्रिज्या खंड होती है, उसका माइनर मेजर, ये सब निकालना आना चाहिए आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वहीं फिर 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या है बेटा, हमारा CS से TS से हमें पता होना चाहिए, फिर वॉल्यूम पता होना चाहिए। CS से TS से किसका बेटा, स्फीयर, अर्धगोले का, गोले का, और हमारे पास शंकु का, बेलन का, वॉल्यूम पता होना चाहिए इनका। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सांख्यिकी, संख्या की हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर, उसमें हमें बेटा मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और हमें क्या पता होना चाहिए, जिस फॉर्मूले में जोन सा हमें चाहिए उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आना चाहिए। वहीं प्रोबेबिलिटी आप सभी सब जानते हैं, क्या प्रायिकता, कि जो टोटल नंबर्स नीचे और जो हमें पूछा है वो ऊपर आते हैं। ये हमारा अभी ओवरव्यू है सारे चैप्टर्स का। ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं हम, अपने मीन मीडियन मोड एंड हमारे और भी जो चैप्टर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के करेंगे पहले, 2 मार्क्स के। चलिए, सो हमारे पास क्या है बेटा, 10 थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 है हमारे पास। ठीक है, हमें फाइंड करना है बेटा, मान निकालना है किसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का। ओके, चलिए निकालते हैं इसका मान। फिर हम इसी के साथ, जैसे बेटा हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, साइन क्या होता है और टेन क्या होता है हमारा, देखिए लंब आधार, लंब कर्ण कर्ण आधार, साइन कॉस टेन, तो टेन पर क्या है, लंब बट्टे आधार। तो अगर थीटा एंगल हमारा यहाँ पर है तो लंब इसके लिए ये है और आधार इसके लिए यह है, तो नाम देते हैं इस ट्राइंगल को ABC। क्या है बेटा, 3 एंड ये हमारे पास 4। ओके जी, चलिए फिर हमें क्या करना बेटा, AC को फाइंड आउट करते हैं। AC को फाइंड आउट करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC है हमारे पास क्या बेटा, निकालनी है हमें। ओके जी, प्लस इज इक्वल्स टू AB है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC है हमारे पास 4, सो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आया हमारे पास 25। यहाँ से जब स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर तो आया हो जाएगा 5, तो AC की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 5। ओके, AC के आगे बेटा 5 आ गया। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, सेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब कि हमारा कर्ण बटे आधार। ओके, तो सेक थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, थीटा यहाँ पर है तो इसके लिए कर्ण क्या है, ये आया 5, तो 5 आधार क्या है 4, तो 5/4 प्लस 10 क्या है हमारे पास 3/4, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 8/4, तो आ जाएगा 2। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो आपको रेशियो पता होना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके बेटा, चलिए जी
हमारे पास एक और क्वेश्चन है, करते हैं चलिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। -1 7 एंड 4 -3। ओके बेटा, हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड हमसे p के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं और बोला है p डिवाइड्स मतलब कि विभाजित करता है, p डिवाइड्स AB 2:3 में, 2:3 राइट। ओके जी, अब बेटा जब p हमारा डिवाइड करता है AB को 2:3 में, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, m1 की वैल्यू है बेटा 2 एंड m2 की वैल्यू है 3। अगर हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, किसके चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के निर्देशांक, तो इसका मतलब कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वहीं जब हम y के हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो आएगा y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 राइट। चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व हम। m1 क्या है बेटा 2 इंटू x2 क्या है हमारे पास 4 प्लस m2 क्या है हमारे पास 3, x1 है -1 अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, वही माइनस का अपॉन में 5, प्लस माइनस माइनस 8 - 3 अपॉन 5, 8 में 3 गया 5, तो 5 अपॉन 5 तो हो गया हमारे पास 1। सो x की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 1। ओके जी, चलिए वहीं जब हम बात करते हैं हमारे y की हम कोऑर्डिनेट फाइंड, m1 क्या है बेटा 2, सो 2 इंटू y2 है हमारे पास -3 प्लस m2 है हमारे पास 3, y1 है हमारे पास 7 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 अपॉन 5, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारे पास 15, तो 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं किसके बेटा p के x y, तो 1 एंड 3, क्या जी 1 एंड 3 आंसर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, सेक्शन फॉर्मूला लगाया बेटा यहाँ पर। ओके जी, चलिए चलिए जी करते हैं एक और क्वेश्चन इसी के साथ। इसको रब करते हैं। बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका जी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब फाइंड करना है हमें क्या, HCF ज्ञात करनी है हमें HCF। ओके, फिर दिया हुआ है किसका 135 एंड 225 का। चलिए बेटा करते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए बेटा 225 क्या है हमारा, बड़ा है 135 से, और यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहती है हमसे, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये क्या होता है, रिमाइंडर, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड डिविडेंड। ओके जी, शेषफल, ये भागफल। चलिए जी, सो 225 को जब हम 135 से डिवाइड करते हैं, 135 बन जा 135, ओके, क्योंकि 2 जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 बन जा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा बेटा 9 एंड दैट्स इट। ओके, फिर हमारे पास आया 135, इसको लिखेंगे कैसे, स्टेप्स लिखने होते हैं ना हमें बेटा, चरण फर्स्ट क्या होगा 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू क्वोशिएंट है बेटा 1 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 90। नेक्स्ट स्टेप में होगा 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू
देखते हैं क्या आता है। 90 वन ज़ा 90, 92 ज़ा 180, ज़्यादा हो जाएगा, सो 90 वन ज़ा 90 आया हमारे पास 5 एंड 4। सो इस स्टेप में क्वेश्चन हुआ 1 प्लस रिमाइंडर हुआ बेटा 45। फिर वही हम इसको डिवाइड करते हैं, 45 वन ज़ा 45, 45 टू ज़ा 90, सो हो गया कैंसिल। हम इसको कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास जीरो ना आ जाए लास्ट में। सो हमारे पास अब आया है बेटा 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सो यहाँ पर जो लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, जो लास्ट स्टेप होता है उसमें जो हमारा डिवाइज़र होता है उसको हम क्या कहते हैं, HCF बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, HCF किसका बेटा 135 एंड 225 का क्या होगा 45। ओके बेटा, चलिए चलिए जी करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इसको रब करें। बेटा हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसके हमें मूल फाइंड आउट करने हैं। द्विघात समीकरण, चलिए जी करते हैं। 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 0। चलिए इसके बेटा रूट्स मूल फाइंड आउट करने हैं। 4 अंडर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर। चलिए जी इसको हम कंपेयर करते हैं इसके व्यापक रूप से जनरल फॉर्म से x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो सी की और ए की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए जी सो 2 अंडर रूट 3 की 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा हमारे पास 4 टू 8 एंड रूट 3 3, तो 8 से 24। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस कर क्या है 5 आए। 2 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। लिखते हैं इसी के साथ 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए जी इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेते हैं। 4x आएगा अंडर रूट 3x प्लस 2, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, अंडर रूट 3 आएगा हमारे पास अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, राइट बच्चा, तो लिख सकते हैं हम क्या, रूट 3x प्लस 2 एंड 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आएगा माइनस 2 अपॉन रूट 3, और इसको रखते हैं आएगा रूट 3 अपॉन 4। सो हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए। ओके ठीक है बेटा, चलिए जी हमारे पास एक और क्वेश्चन है क्या जी, कि हमसे बोला है DE पैरेलल है AC के, हमारे सॉरी BC के। तो हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, फिगर है ABC एंड DE 1.8 सेंटीमीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब हमें बेटा गिवन है क्या जी, कि DE BC के पैरेलल है, DC BC के पैरेलल है। यही इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमें प्रूफ करना सेकंड, कि जब हमारे DE पैरेलल होता है BC के तो क्या होता है, साइड्स इन प्रोपोर्शन होती है। दैट मीन्स AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के होगा बेटा। ओके सो AD क्या है हमारे पास, फाइंड आउट करना है बेटा हमें। DB क्या है हमारे पास 7.2, AE है 1.8 एंड EC है 5.4। ओके चलिए करते हैं, सबका सबसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट
ओके 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 एंड 18 3 ज़ा 54। ठीक है जी। अच्छा अब इसको हम उधर लेकर चलते हैं। सबसे पहले 8 इज इक्वल्स टू 7.2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, एक इसके पास गया, 3 4 ज़ा 12, पॉइंट है बीच में, तो AD की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 2.4। ओके बेटा, सेंटीमीटर में तो इसको भी हम सेंटीमीटर में लिख देते हैं यहाँ पर। ओके जी, चलिए बेटा चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, करते हैं उसको। माध्य फाइंड आउट करना है बेटा हमें। चलिए माध्य मतलब कि मीन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें। हमारे पास वर्ग अंतराल गिवन है, फिर हमें बारंबारता भी गिवन है, क्या है हमारे पास वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ओके जी। फिर वही हमारे पास गिवन है बेटा 2 7 12, 15 8 6। ओके चलिए बेटा, अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है, जब हमने मीन किया था आप सभी जानते होंगे मीन का फॉर्मूला क्या होता है। करते हैं चलिए मीन को स्टार्ट, इधर रब करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम जब मीन को निकालते हैं बेटा, क्या होता है, समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI, राइट बच्चा। इसका मतलब हमें F को सम करना होगा, FX निकालना होगा, फिर FX निकालना होगा, और फिर उसका भी हमें सम करना होगा। इसका मतलब ये हमें पता चला। ओके जी, निकालें। 7 और 2 9, ठीक है। 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 8 और 6, इसका मतलब 14 50। हमारे पास टोटल जो आ गया है फ्रीक्वेंसी वो आई है बेटा 50। ओके जी, चलिए ओके। एक्स कैसे करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा 2 को डिवाइड करते हैं 2 से। 10 प्लस 20 30, 30 से 2 को डिवाइड कर आएगा 15 15। वहीं 25 35 45 55 एंड 65। ओके बेटा, FX कैसे निकालते हैं, FX की मल्टीप्लाई 30, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 3 175, 8। चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई फिर हम इसी के साथ। 35 के 12 से होता है 60, वैसे तो खैर 5 ज़ा 10, 1 2 3 6 7, राइट 4 2 0। बेटा थोड़ा ध्यान से करना है कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई हमारी इसी में ही, तो हमारे जो हम सॉल्व करेंगे
वही गलत हो जाएगा। ओके 45 की फिर हम करते हैं 15 से, 5 5 से 25, 2 20 22 45 आया, 6 से 7 5, फिर वहीं 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 4 44, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 36 एंड 3 39। ओके बेटा अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, करते हैं चलिए इसको ऐड। इनको ऐड करा आया हमारे पास 5 205, इनको ऐड करा आया हमारे पास 7 7 10, इनको ऐड जब हमने किया 0 3 1 8, अब इनको ऐड करते हैं क्या 1077 205 830, जब हम इसको ऐड करते हैं 5 और 7 12, सो 12, 1 कैरी, 7 3 10 11 1, 10 11 1 2, तो 2 1 1 2 आया हमारे पास अपॉन 50। ओके अब 50 इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 2 1 1 2 को 50 से, 54 ज़ा 211 आया हमारे पास 2, 52 ज़ा 100, 12 पॉइंट लगाकर 0, 15 2 ज़ा 100, 20 पॉइंट लगा 15 2 ज़ा 44 ज़ा। ठीक है जी, क्या है हमारे पास 42.24 हमारे पास मीन आ गया। ओके बेटा चलिए इसी के साथ अब हम कुछ 4 मार्क वाले क्वेश्चन कर लें। चलिए इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देन फिर विल मूव टू 4 मार्क्स के क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। ओके जी चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है बेटा, क्या cot 7/8 थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, फिर किसके बराबर है वो हमारा 1, अच्छा हमें गिवन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं, इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके जहाँ एंगल थीटा है, ये हमारे पास ABC। बेटा कॉट थीटा जो होता है लाल बट्टे कक्का जो हमारा होता है, मतलब कॉट थीटा साइन कॉस टेन कोसैक सैक कॉट, तो कोट होता है आधार बट्टे लंब, क्या बेटा आधार बट्टे लंब। इसका मतलब ये हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन, और थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा और ये हमारे पास बेस होगा। वहीं जब हम इसको AC को फाइंड आउट करेंगे, क्या बेटा AC को जब हम फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का 49, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 113 AC। इसका मतलब हमारे पास सब आ गया। अब फिर हमें चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा का परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनियस है 113। वहीं हम बात करते हैं जब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 7 और हाइपोटेनियस है 113, मतलब कि आधार बट्टे कर्ण लंब बट्टे कर्ण। ओके जी, अब हमें सब हमारे पास आ गया, फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, इसकी करनी है। चलिए करते हैं इसी के साथ। सो हमारे पास है बेटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, फिर है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके जी, चलिए करते हैं। हमारे पास वैल्यू है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा क्या है हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 3, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ओके,
तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर बेटा 64, अंडर रूट स्क्वायर करेंगे 113 ही आएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 113 का स्क्वायर बेटा 113। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एलसीएम जब लेंगे 49/64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे 4th मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस को। चलिए करें स्टार्ट। एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। ओके चलिए हमारे पास है चलिए थीटा हमारे पास है, थीटा को 30 डिग्री लेना है हमें और फिर क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। चलिए क्या करना है सिद्ध कि साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके वहीं फिर सेकंड है हमारे पास कॉस 2 थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और वहीं कॉस 2 थीटा हमारे किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक है हमारे पास tan 2 थीटा किसके बराबर है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटा चलिए जी करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास थीटा को लेकर चलना है। फर्स्ट करते हैं हम अपने को, क्या है साइन 2 थीटा किसके बराबर बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के करना है हमें। ओके थीटा को लेना है हमें 30 डिग्री, तो साइन जब हम लेंगे 2 इंटू 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। सो 2 3 जा 6, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। ओके साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3/2। तो ये √3/2 इधर भी, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया ये हमारा। चलिए अब हम करते हैं सेकंड को अपने। सेकंड क्या है हमारे पास, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी अच्छा, cos हमें क्या लेना बेटा, 30 डिग्री लेना। चलिए करते हैं cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है 60, सो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 की होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर सो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2, 2 से 4, तो 1/2 हो गया। 1/2 इधर है ही, जब इसका एलसीएम लेंगे इधर करेंगे तो 1/2 ही आएगा हमारे पास। तो LHS RHS के बराबर आ गए यहाँ पर 1/2। वहीं फिर हम लेते हैं हमारे थर्ड को। थर्ड क्या है हमारे पास, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके बेटा अच्छा,
फिर यही लेते हैं cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 3 जा 6 तो cos 60 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, सो 3/2 माइनस 1 तो आ जाएगा 1/2। सो ये भी 1/2। देखिए LHS RHS के यहाँ पर भी बराबर आ गए तो वेरीफाइड हो गया। अब बात करते हैं अपने फोर्थ वाले की, बात करते हैं जब हम, सो इट इज विजिबल राइट, चलिए दिख रहा है यहाँ तक। सो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए तो tan 2 थीटा क्या है बेटा? 30 इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 3 6 तो tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? बताएंगे आप? tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। देन 1 माइनस 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। एलसीएम लेंगे 2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 3/√3, तो √3 एक बार कैंसिल है तो √3 बचेगा। तो इधर LHS है ही √3, RHS भी √3 आ गया, तो LHS RHS के बराबर आ गया √3। तो हमारे पास क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि ये इसके बराबर है। ओके बेटा, चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस को इसी के साथ। चलिए करें स्टार्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलिए सिद्ध करना है बेटा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आता हमारे पास ओनली केवल √2 √3 तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से तो वो छोटा होता है अगर हम पर्टिकुलर उसके लिए करते हैं, √2 √3 √5 एंड ऑल के लिए। राइट, ये हमारा छोटा सोल्यूशन होगा बेटा। कैसे होगा? चलिए करते हैं फिर इसी को। अब हम लेट कर लेते हैं, माना क्या माना हमने कि 6 + √2 क्या है हमारा? एक परिमेय संख्या है, और जब कोई परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, तो P/Q की फॉर्म में होता है, तो 6 + √2 किसकी फॉर्म में होगा? P/Q। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो √2 = P/Q - 6। अब हम जानते हैं कि एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है? कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो P/Q - 6 एक परिमेय हो गया कि परिमेय माना हमने, तो अपरिमेय क्या? P/Q - 6 क्या? परिमेय संख्या। ओके, तो हमारा √2 कभी बराबर नहीं हो सकता P/Q - 6 के। क्या कभी रेशनल के बराबर हो सकता है अपरिमेय परिमेय के? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? सो हेयर कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने माना वो हमारा गलत हो गया। क्या कि 6 + √2 फिर क्या है एक हमारा इज इरेशनल नंबर, मतलब क्या है? अपरिमेय। ओके बेटा, सिर्फ ये लिखना होता है इसमें। ओके, चलिए कर दे इसको जल्दी से। हमारे पास एक और फिर क्वेश्चन है, थर्ड क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक बिंदु है A, B और P है हमारे पास। P के हमारे कोऑर्डिनेट x एंड y, A B के हमारे पास है 5 1 एंड -1 5। सिद्ध करना है हमें। क्या करना है बेटा? सिद्ध करना। कीजिए
क्या कि x और y के बीच का रिलेशन हमारे पास क्या है 3x इज इक्वल्स टू 2y। हमें बोला हुआ है क्या कि जो हमारा P पॉइंट है ना वो A और B से समदूरस्थ पे है, मतलब कि इक्वी डिस्टेंट है। AP PB से ये जो डिस्टेंस है वही इतनी डिस्टेंस है, बराबर है। फिर हम कह सकते हैं क्या कि AP PB के बराबर है। और जब बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखिए एक बार यहाँ, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, राइट बच्चा। चलिए फिर करते हैं इसी को। सो अगर हमारे पास AP है, AP मतलब y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। जब PB की बात करते हैं तो 5 माइनस y का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, y a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं यहाँ पर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x। ओके ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 और 1 प्लस 1, देखिए 25 से 25 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास माइनस 2y माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 10y प्लस 2x। x वाले को हम एक तरफ रखेंगे, y वाले को हम एक तरफ रखेंगे। चलिए करते हैं इसी को इसी के साथ क्वेश्चन को। सो माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो माइनस का 2y प्लस का 10y, फिर प्लस 2x, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 10x, तो 2 प्लस 10 आ गए हमारे पास 12x, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए बचे हमारे पास 8y, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 2y किसके बराबर आ गया 3x के। क्या प्रूफ करना था, 3x किसके बराबर 2y, देखो वही तो आया, बस 3x इज इक्वल टू 2y लिख देना चाहिए आंसर, हैंस प्रूफ वेरीफाइड हो गया। ओके बेटा, चलिए फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, करते हैं इसको कि नीचे दिए गए प्रातांक बच्चों के द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं फिर। हमें क्लास इंटरवल गिवन है एंड बारंबारता गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो हमारे पास है 12 18 सॉरी वी मिस्ड इट, व्हाट, कि क्लास इंटरवल लिखना है यहाँ पर हमें। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 27, 20 एंड 17 एंड 6। अब बेटा वही बात, माध्य फाइंड आउट करना है तो हमें x चाहिए, fx भी चाहिए, इनका सम भी चाहिए और इसका भी तो सम चाहिए हमें, राइट बच्चा। चलिए जी करते हैं फिर इस क्वेश्चन को, चलिए करें। सो हमारे पास है x कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0 से 10 गया 5, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2 कर ये आएगा 15, 25, 35, 45, 55। fx मल्टीप्लाई कर दीजिए आएगा 60, 12 5 ज़ा 60। 18 की जब हम 15 से करते हैं आएगा हमारे पास 270, वहीं जब हम 27 के 25 से करते हैं आएगा 675। 35 टू 70 और एक 0 है ही। 17 की 45 से की तो आएगा 765। 6 की 6 5 30, 3 कैरी 6 5 30, 30 और 3 33। जब इनको हमने ऐड करा तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा बेटा 2800, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे आएगा हमारे पास 100। ओके, फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, है ना। एफ आई एक्स आई क्या आया है हमारे पास 2800 और एफ आई है हमारे पास 100, 2 0 2 0 कैंसिल आया 28, तो 28 क्या आ गया इसका
मीन हमारे पास आ गया। ओके जी, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। चलिए पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक घनाकार दैट मीन्स क्यूब गिवन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अच्छा, हमें क्या निकाला? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। अगर हमारे पास ये क्यूब है तो यहाँ पर रखा हुआ है वो, ठीक है, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या निकालना है हमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं। हमारे पास क्या है? क्यूब है, तो क्यूब की 5 साइड तो है, 6 साइड्स होती है ना क्यूब की घन की, तो 5 साइड तो हो गया। क्या होता है हमारे टोटल सरफेस 6a²। अभी 5 है क्योंकि एक पर हमारे पास अर्धगोला है। ओके, वहीं फिर हमारे पास जो अर्धगोला रखा हुआ है यहाँ पर कुछ डिस्टेंस बचा भी तो होगा, स्पेस हमारे पास, तो इस स्पेस में से इसके को माइनस कर देंगे क्योंकि सर्कल तो इस तरह होगा जब हम ये एक क्यूब के ऊपर रखा हुआ होगा। सो 5², तो a² में से माइनस कर देंगे हम क्या? πr²। जो इसके ऐसा होगा ना बेटा, ये तो जो नीचे का ये होगा, ये तो हमारे क्यूब के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसको हमने माइनस किया इसमें से। फिर हमारे पास इसका CS से क्या होगा? 2πr²। ओके, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, 5 एंड ये होगा 6a² प्लस माइनस माइनस 2πr² में से 1πr² बचेगा हमारे पास πr²। सबसे पहली बात। ओके, फिर हमसे निकालना था। अच्छा, हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था कि इसकी जो भुजा है वो 7 गिवन है, मतलब जो इसकी साइड है वो क्या गिवन है? 7। और रेडियस डायमीटर क्या होगा हमारे पास? 7 इस अर्धगोले का, तो रेडियस क्या होगा? 7/2 होगा, है ना। चलिए करते हैं फिर। 6 इंटू ए क्या है हमारे पास? 7, तो 7 इंटू 7 माइनस पाई है हमारे पास, गिवन है आई थिंक सो 3.14, नहीं गिवन है तो चलिए कोई नहीं, 22/7 लगाते हैं हम यहाँ पर। ओके, फिर r² बेटा 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 11 की 7 से 77/2, 6 7 जा 42, 42 की 7 से जब मल्टीपल 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 जा 28, तो 28 1 29, तो 294। सो 294 आया हमारे पास, माइनस इसको इससे हम करते तो 2 3 6, 2 8 जा, सो हमारे पास ये आएगा 38.5। जब इसको इससे हमने डिवाइड करा 38.5, तो इसको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 294.00 लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, और ये क्या है? 38.5। ऐड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए 10 में से 5 गया 5, 3, 13 में से 8 गया, बचा हमारे पास 5, 8 में 3 गया 5 एंड 2। सो व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला बेटा? प्लस माइनस माइनस 2πr² में से 1πr² जाएंगे तो प्लस का πr² बचेगा हमारे पास। ओके जी, गड़बड़ कर रहे थे हम अभी। 5 12 1 10 3 1 3, तो आया हमारे पास 33.2.5। यूनिट किस में दे रखी है हमें? सेंटीमीटर में। दैट मीन्स हमारा जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके बेटा, चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। क्या है हमारे पास? कौन सा क्वेश्चन है? 6 7 जो हम कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं मे बी। चलिए, क्या है हमारे पास कि एक सर्किल है, उसमें एक आंतरिक त्रिज्या ऐसे करके हमारे पास एंगल बनाते हैं 60 डिग्री का। रेडियस क्या है? त्रिज्या है 15। बेटा हमें इसमें फाइंड आउट करना है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल।
मतलब ये वाली जो सेगमेंट है ना, इसका और माइनर मेजर सेगमेंट दोनों निकालनी है, पहली बात होती है। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम? माइनर सेगमेंट बताइए, चलिए हम करते हैं। माइनर सेगमेंट का हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? ये जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर कर, क्या एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना जी। तो सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लगेंगे हम यहाँ पर। चलिए जी करते हैं फिर इसको। थीटा 60 डिग्री है, पाई हमारे पास इसमें गिवन है 3.14, हमें यहाँ पर पुट करनी है 3.14। आर क्या है बेटा? 15 इंटू 15 अपॉन 360 माइनस हाफ। आर है हमारे पास 15 इंटू 15 और साइन थीटा बेटा 60 है। साइन 60 के लिए क्या होती है बेटा? √3/2। क्या होती है? √3/2। 225 होता है हमारे पास आकर। ओके जी। अच्छा, क्या करना था हमें? अच्छा जी करते हैं फिर इसको। 15 इंटू 15 अपॉन 2, साइन 60 के लिए √3/2। √3 की वैल्यू यहाँ पर बेटा हमें पुट करनी है क्या? 1.73 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 23, इधर नहीं आएगा, चलिए उधर कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इधर करें। जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 235.5/2 माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ वैल्यू पुट रखेंगे तो हमारे पास आएगा 389.25। बेटा ये क्वेश्चन है, इनकी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए हमें वीडियो की वजह से थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर इसलिए लिखी है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करनी है ताकि आपका टाइम जो है सेव हो सके। ओके, चलिए अब यहाँ पर सिंपल है, एलसीएम लेना है। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 81.75/4, 4 2 ज़ा 8। जब हम इसको अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है तो आएगा 20.375 समथिंग, 20.34375 समथिंग। ओके, पॉइंट फिर से लिख देते हैं 20.4375। क्या निकाला बेटा? एरिया निकाला है। किस में है? हमारी जो यूनिट है सेंटीमीटर में है, इसका मतलब ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये किसका एरिया आया है? माइनर सेगमेंट का एरिया आया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम? मेजर सेगमेंट बताएंगे आप? पूरे सर्किल में से इस सेगमेंट को उड़ा दे, माइनस कर दे, तो यही तो बचेगा। करते हैं, चलिए। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है हमारे पास? 20.4375। इसको करेंगे तो पाई है 3.14, आर है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। ओके, जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो हमारे पास आएगा 706.5 माइनस 20.4375। और जब हम इसको लास्ट में सिर्फ माइनस कराएंगे सो हमारे पास आएगा 686.0625 समथिंग, 686.0625 एरिया है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये किसका आया है? मेजर सेगमेंट का। वहीं माइनर सेगमेंट का क्या आया हमारे पास? ये आया दीर्घ का और लघु का। सो हमारे पास आया है लघु वृत्तखंड। ये क्या है? लघु वृत्तखंड। ये है दीर्घ वृत्तखंड। ओके बेटा, चलिए
कर लेते हैं थोड़े से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए 6 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चलिए सो अब हम करते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए बेटा करते हैं अपने क्वेश्चन को। टाइम लेट्स चेक। चलिए जी बेटा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंक गिवन है, उनकी जो संख्या का योग है दे रखा है हमें 9 है, और इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटना, मतलब अगर ये संख्या इसको अगर हमने पलट दिया ऐसे तो हमारी क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं दोबारा से। 2 संख्या हमने मान लिया, लेट कर लिया, 2 संख्या माना, 2 संख्या क्या है x एंड y है पहली बात तो, ओके। तो 2 संख्या है, उनका योग बता दिया हमें, योग मतलब प्लस x प्लस y कितना है बेटा 9 है। फिर हमसे बोला कि इस संख्या का 9 गुना। अब आप एक बात बताएं, अगर कोई संख्या हमारे पास 19 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 9, 10 1 जा 10 प्लस 9, इस तरह ही तो लिख सकते हैं। तो अगर एक्स वाई है हमारे पास तो इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप सोचिए। ओके सो हमारे पास अगर कोई संख्या है तो उसका 9 गुना, तो 9 गुना एक्स वाई एक संख्या है ऐसे, ठीक है, इसका 9 गुना तो 10x प्लस वाई किसके बराबर है, दुगुना बराबर है किसके, जब इसको पलट देते हैं तो मतलब yx कर देते हैं। तो yx को कैसे लिख सकते हैं हम 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 90x, 9 की y से करी 9y, 2 की 10 से करी 20y प्लस 2 की x से करी 2x, 90x इधर आएगा, ये हो जाएगा 88x, वहीं जब 20 ये प्लस का इधर आएगा नेगेटिव तो माइनस का 11y, 11 कॉमन आ जाएगा तो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन फर्स्ट ये है, एक इक्वेशन सेकंड है, इनको करते हैं हम सॉल्व। चलिए करते हैं फिर सॉल्व। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, क्या है हमारे पास बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और एक है हमारे पास 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो जब हम इसको ऐड करते हैं, वही विलोपन विधि, विलोप्त करना, ओन एडिंग, तो x की वैल्यू आ गई 1, आ गया 1, और जब हमारी x की वैल्यू 1 आ गई पुट करते हैं इसको फर्स्ट में, कि लिखते हैं यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं कि x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। सो x क्या है 1 है, इक्वेशन है फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, तो अगर x 1 आ गया तो y क्या आ जाएगा 8, इसका मतलब वो संख्या क्या है एक्स वाई जो हमने मानी थी 18, ठीक है। तो संख्या जो आई हमारे पास 118 है, इसका मतलब हमारे पास आ गया है। ओके बेटा चलिए चलिए रब करते हैं इसको इसी के साथ। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोण ज्यामिति से। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, क्या जी समुद्र तल ये है ऐसे, ये 75 मीटर है, ओके। यहाँ पर कोई पर्सन है,
ओके, तो देखने पर क्या अवनमन कौन बनता है? दो जहाज हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर है, तो ये देखने पर इसको देखा हमने और इसको देखा, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब देखते हैं तो यहाँ बनता है 30 डिग्री का एंगल और जब दूसरे को देखते हैं 45 डिग्री का एंगल, तो इसका मतलब इसका यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। पूछा है हमसे कि दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या है देखते हैं हम, क्या कि यदि लाइट के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं दूरी ज्ञात, चलिए जी, ABCD, चलिए करते हैं। ट्राइंगल है हमारे पास ABC, सो AB अपॉन CB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 45 डिग्री। AB है 75, CB नहीं पता हमें और 45 के लिए कहते हैं 1, तो CB आ गया हमारे पास 75। ओके, चलिए अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल भी है, चलिए उसको लेते हैं फिर हम। सो एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ABD। चलिए ट्राइंगल ABD, सो ABD, सो AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। सो AB है बेटा 75, DB हमें नहीं पता और 10 30 के वैल्यू क्या होते हैं 1/√3। चलिए इसके आगे का फिर करते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो हम इसको उधर लेकर चलते हैं 75√3 इज इक्वल्स टू DB, DB किसके बराबर है DB, DC प्लस CB, DC प्लस CB, CB क्या है 75, तो 75√3 इज इक्वल्स टू DC प्लस 75, ये प्लस इधर आएगा माइनस में, तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 75 को, तो आएगा √3 माइनस 1, क्या आएगा DC, DC क्या है दोनों जहाज़ों के बीच के डिस्टेंस, तो DC हमारे पास आ गया ये। ओके, फर्दर सोल्व हो सकता है, √3 की वैल्यू रखकर 1.73 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर आ जाएगा। ओके, चलिए चलिए जी करते हैं अपने एक और क्वेश्चन को। बेटा गिवन है हमें एक ट्राइंगल, देखिए ओके। अच्छा, फिर हमें इन पर नहीं परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अच्छा ठीक है, ओके ये हमें फिगर है क्वेश्चन की, हमें बोला है ट्राइंगल ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, आ गया बिंदु O, फिर बोला OD परपेंडिकुलर है BC पे, OD परपेंडिकुलर BC, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है। OE परपेंडिकुलर इस पर, तो यहाँ भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ सिद्ध करना जो है हमें, क्या है हमारे पास OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर किसके बराबर AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर एक हमारे पास एक और है प्रूफ करने के लिए, सेकंड, कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर किसके बराबर होगा AE का स्क्वायर
प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ओके, चलिए जी करते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए सो बेटा हमारे पास देखिए अब हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें खुद ही। क्या कंस्ट्रक्शन है कि इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। कर दिया हमने ज्वाइन। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या आ गए हैं बेटा, ट्राइंगल्स आ गए हैं। अच्छा अब हमारे पास ट्राइंगल आ गए हैं तो करते हैं चलिए इसको फिर हम। हमारे पास अब 6 ट्राइंगल्स हैं, प्रूव करना है हमें। चलिए जी कर लेते हैं फिर हम। ए एफ, तो एक बार हम इस ट्राइंगल को लेंगे फर्स्ट, एक ये वाला, थर्ड। चलिए करते हैं फिर हम इसी के साथ। अब बेटा आप सभी जानते हैं जिस भी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो वही हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं फिर ट्राइंगल ए एफ ओ। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए फिर एओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर। ठीक है, वहीं फिर हम बात करते हैं ट्राइंगल बी डी ओ की। तो फिर बी ओ का स्क्वायर बराबर होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, वहीं फिर एक और ट्राइंगल है हमारे पास सी ई ओ का। उसमें भी वही क्या जी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड ये हमारे पास थर्ड। ओके जी, चलिए अब हमारे पास थर्ड, इनको करते हैं ऐड। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ऐड करते हैं तो आएगा हमारे पास ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। बेटा जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड को एक साथ ऐड, राइट साइड को एक साथ ऐड करते हैं। ओके, सो ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा अब इसको ले सकते हैं इधर, जो चीज़ पॉजिटिव इधर आके हो जाएगी नेगेटिव। तो ए ओ का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये आएगा इधर तो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का ओ एफ का स्क्वायर, नेगेटिव का ओ डी का स्क्वायर, नेगेटिव का ओ ई का स्क्वायर। इधर क्या बचता है हमारे पास, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। देखिए आया नहीं आया, यही आ गया। तो हमने क्या करना है, 3 इक्वेशन को लेकर ऐड किया, इधर लाए तो हमारे पास फर्स्ट हैंस प्रूव आ गई फर्स्ट वाली। सेकंड वाली भी हम लोगों को कैसे करनी है, एक ये ट्राइंगल ये वाला जो बच गए हैं उनको फिर उनको ही ऐड करना है। तो हमारे पास जब ऐड करेंगे तो वो यही इक्वेशन इसके बराबर आएगी, ए ई वाले के। तो यही इसके बराबर, यही इसके बराबर, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये सेकंड में प्रूफ करना है, दिस इज फॉर यू, ये आपको करना है बच्चा। ओके चलिए कर लेंगे आप सभी। ठीक है जी, चलिए करते हैं अब इसको। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण है। आई मीन टू से सभी महत्वपूर्ण है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और क्वेश्चन का टाइप है उसको कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। चलिए हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है, थर्ड है आई थिंक, हम जो कर रहे हैं थर्ड या फोर्थ। 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल्स टू 3/4। वहीं फिर एक और क्वेश्चन है, इसी की इक्वेशन है 1/2 3x + y 3x - y 2 टाइम्स।
किसके बराबर है, माइनस का 1/8। आई होप आप सभी को मार्कर थोड़ा सा लाइट है, सो इट चलिए विजिबल है। एक बार मैं आपको बोल भी देती हूँ, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आप लोग नोट कर रहे होंगे, क्या कि 1/3x प्लस वाई 1/3x वाई दोनों इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी। चलिए तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें लिख सकते हैं हम क्या, 1/2 a/2 प्लस माइनस b/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा माइनस का a, ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/4। ये सेकेंड। इनको जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो क्या है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4। वहीं फिर है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4। बेटा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हमने लेट किया ए बी, तो ए बी की वैल्यू पहले आएगी, फिर हमें पुट कर फिर एक्स वाई की आएगी। ठीक है, सो इसलिए ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा। सो ऑन एडिंग ऐड करते हैं तो 2a, जब हम इसको ऐड करते हैं तो 3/4 माइनस 1/4, ऐड करते हैं 2/4 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। a का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर, सो क्या है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4। a क्या है 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 तो आएगा 2/4, तो 1/2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अभी सिर्फ a और b की वैल्यू आई है, हमें चाहिए x एंड y की। ठीक है जी, सो x एंड y की हमने माना क्या है 1/3x प्लस वाई किसके बराबर है, a के। a की वैल्यू क्या है 1/4। वहीं हमने माना था 3x माइनस वाई किसके बराबर है, b के। b की वैल्यू क्या है 1/2। इसका मतलब 3x प्लस वाई किसके बराबर है, 4 के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। वहीं हमारे पास जो 3x माइनस वाई बराबर है 2 की, हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ। जब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सो ऑन एडिंग, जब इसको ऐड करते हैं तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और जब x की वैल्यू 1 आ गई तो पुट करते हैं यहाँ पर। चलिए जी कर लेते हैं, पुटिंग x का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर, सो क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x है बेटा 1, 3 1 जा 3, राइट, इधर जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। सो बेटा x की वैल्यू भी 1 आई, y की वैल्यू भी 1 आई है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, चलिए जी, आई होप आप सभी को सब समझ में आ गया होगा। बेटा एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको करने ही हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो आपका 21 को है। आप लोग सब बेस्ट करके आए अपना, ठीक है जी। चलिए बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।